आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और देवरानी जेठानी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही श्रेष्ठ माने जाएंगे और सबसे पहले पूजा को प्राप्त करेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक था जो धीमा था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा की और कहा, माता पिता ही ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा करना ही सच्ची अर्थों में पूरे संसार की परिक्रमा करना है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे पहले पूजा पाने का वरदान दे दिया। तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। समय बीतने पर माता पार्वती जी चाहती थी कि गणेश जी का विवाह हो जाए। उन्होंने गणेश जी के लिए सुयोग्य कन्या की खोज शुरू कर दी, मगर गणेश जी का वाहन मूषक और उनका बड़ा पेड़ देखकर देव कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती। तब एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि के नामक 2 कन्याओं से कर दिया। सिद्धि और रिद्धि से गणेश जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इसी बीच कार्तिकेय का भी विवाह की तैयारियां होने लगी। कार्तिकेय का विवाह देव कन्या से हुआ जो सुंदरता में अद्वितीय थी। गणेश जी की पत्नियां सिद्धि और रिद्धि को देखकर कार्तिकेय की पत्नी ने थोड़ा व्यंग किया और कहा, तुम्हारी जिठानी साधारण रूप है, मेरे पति तो वीर और सुंदर है। यह सुनकर गणेश जी की पत्नियां थोड़ी उदास हो गई। उन्हें लगा गणेश जी को भी अपनी महत्ता सिद्ध करनी चाहिए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से कार्तिकेय की पत्नी को यह दिखाने की सोची कि कौन अधिक सम्मानित है। एक दिन गणेश जी ने अपने गणों से कहा, मेरी देवरानी के घर जाओ और उसके आंगन में थोड़ी शरारत करो ताकि सबको समझ में आए कि कौन अधिक पूजनीय है। गणों ने जाकर कार्तिकेय की पत्नी के आंगन में हल्की शरारतें कर दी। जब देवरानी ने देखा कि घर में अजीब तरीब घटनाएं हो रही है तो उसने कार्तिकेय से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? कार्तिकेय ने मुस्कुराकर कहा, ये सब गणेश भैया के गण हैं, जब तक उनका पूजन नहीं करेगी वे शांति से नहीं रहेंगे। देवरानी ने पहली बार गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया और उन्हें याद किया। उसी क्षण उनके घर की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। उसने सोचा कि सचमुच गणेश जी सबसे पहले पूजनीय है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा यज्ञ होना था। यज्ञ में यह निर्णय हुआ कि सबसे पहले पूजा उसी देवता की होगी जो सबसे श्रेष्ठ है। देवरानी को विश्वास था कि कार्तिकेय सबसे श्रेष्ठ है, पर आज्ञाचार्य ने कहा कि सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा होगी, क्योंकि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। देवरानी ने यह बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी महाराज से क्षमा मांगी और बोली, भैया आप सच में सबसे बड़े देव हो, मैं आपकी मेहनता को नहीं समझ पाई। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, देवरानी, जो बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वही श्रेष्ठ होता है। सुंदरता और वीरता क्षणिक है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान स्थायी है। यह कहानी हमें बाहरी रूप या ताकत ही सब कुछ नहीं होती। असली महानता बुद्धि, विनम्रता और सद्गुणों में होती है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विनम्र स्वभाव से न केवल अपने भाई कार्तिकेय से सम्मान पाया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस कथा में देवरानी और जेठानी के संवाद हमें यह समझाते हैं कि रिश्तों में अहंकार नहीं बल्कि आपस में सम्मान और विनम्रता होनी चाहिए। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि जैसी पत्नियां भी यही संदेश देती है कि जीवन में समृद्धि और शुभ तभी आता है जब हमारे पास ज्ञान और विवेक होता है। तो हे गणेश जी महाराज,
आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें, सभी की मनोकामना पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।